बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर व आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज की डिश आप सब लोगों के लिए बहुत ही एक हैरान कुन डिश है। ये है अंडा कढ़ाई, और इतनी मज़े की ये बनती है, झटपट बनती है, बहुत ज़बरदस्त बनती है। उसके लिए मैंने ये 5 अंडे लिए हैं, इनको मैं बॉयल कर लूँगा। उसके साथ मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए, 6 मिर्चें ले ली हैं, इनको मैंने चॉप कर लिया। इसके साथ मैंने 3 दरमियाने साइज़ के ये प्याज लिए हैं, इनको मैंने काट लिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये तकरीबन 2 चम्मच है। ये मैंने सब चीज़ें अपना रख ली। अब मैं कढ़ाई रखता हूँ चूल्हे पे, और उसमें आधा कप कुकिंग ऑयल डालता हूँ, और इसमें ये प्याज जो है ये मैं डाल देता हूँ। इसको ब्राउन करता हूँ अच्छी तरह से, और फिर आपके साथ गपशप भी करता रहूँगा। ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की डिश बनने जा रही है, और सर्दियों के लिए बहुत ख़ास ये डिश है। ये बहुत मज़े की है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसमें ना पानी ज़्यादा डालना है, ना कोई किसी चीज़ को ज़्यादा भूनना है, ना दरमियाना रखना है। बस ये है कि आप आसानी से ये बना सकते हैं, और बहुत जल्दी बनती है। इन प्याज को मैं जो है ब्राउन करूँगा। उसके साथ लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो अभी मैं डाल देता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है ये बन रहे हैं, और इसके साथ ये लहसुन अदरक का पेस्ट ये डाल दिया मैंने। अब यहाँ इसकी थोड़ी सी मैं भुनाई कर लूँ, इसका कलर ब्राउन हो जाए अच्छी तरह से, क्योंकि इसमें जब मैं टमाटर डालूँगा तो इसने एक ख़ास किस्म का मसाला बन जाना है, तो इसलिए मैं प्याज को ज़रा ज़्यादा ही ब्राउन कर रहा हूँ। तो यहाँ मैंने दूसरे मसाले डालने हैं। 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला, 1 चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्च डाली है, और 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया। साथ में नमक, ये नमक आधा चम्मच मैं डाल रहा हूँ, आप अपनी हस्बे ज़रूरत डालिएगा। और ये धनिया पाउडर मैंने डाल दिया है। आधा चम्मच मैं गरम मसाले का डाल रहा हूँ, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आखिर में और इसमें डाल दूँगा। ठीक है, ये इसको मैं अच्छी तरह से अपना भुनाई करूँगा। थोड़ा सा पानी डाला ताकि अच्छी तरह से मसाले पक जाएं, मिक्स हो जाए। माशाल्लाह ये देखिए कलरफुल मसाले बन रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये मज़े की डिश बनती जा रही है। तो माशाल्लाह ये देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का ये मसाला रेडी हो चुका है। अब इसमें टमाटर डालता हूँ, और उसके साथ सब्ज़ मिर्चें जो मैंने काट के रखी हुई थी वो डाल देता हूँ। अब ये टमाटर भी मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से पकाने हैं, ताकि इनका कोई खट्टापन ना रहे। तो दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और मज़े मज़े की डिशें जो है रोज़ाना तकरीबन आपको मिलेंगी। इसको थोड़ी देर के लिए मैं कवर करूँगा, और फिर उसके बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट उसके बाद इसको मैं ओपन करता हूँ। देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। लेकिन इधर मैंने ये अंडे ले लिए हैं, इनको मैं कट लगाऊंगा। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि अगर आप लोग इन अंडों को ऐसे थोड़ा फ्राई कर लें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं फ्राई नहीं करूँगा, कुछ ज़्यादा ही ऑयली हो जाएंगे। तो इस वजह से ये कट लगा के इनको मैं ये देखिए ऐसे कट लगाने आपने दरमियान में से, ताकि मसाला इनके अंदर तक जाए। और ये जो इसके अंदर जर्दी होती है ना, इसकी भी एक ख़ास किस्म की अपना खुशबू भी होती है, और इसका एक जायका होता है, वो भी आ जाता है सारे मसाले में। ठीक है, तो ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल तकरीबन ये रेडी हो चुका है। अब इसको मैं थोड़ा सा और पकाता हूँ, और इसमें मैं अंडे रख देता हूँ। फिर देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की लुक आ जाएगी। तो दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, अपने दोस्तों को भी बताया करें। तो दोस्तों, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत जल्दी बहुत मज़े की और सर्दियों की ख़ास डिशेज़ जो है वो अब मैं लेके आऊँगा, और तकरीबन मैं अब आप लोगों की खिदमत में रोज़ाना हाज़िर हुआ करूँगा।
कोशिश मेरी थी पिछले दिनों कुछ मसरूफ़ियत की वजह से मैं नहीं हाज़िर हो सका हूँ। मेरे एक दो दोस्त नाराज़ भी हो जाते हैं कि जी आप गैर हाज़िरी करते हैं। इंशाअल्लाह अब आप लोग मेरे साथ होंगे, मैं आपके साथ होऊंगा। ये देखिए, अब यहाँ मैंने 1 गिलास पानी डाल देना है और इसको अच्छी तरह से पकाना है। तकरीबन 5 मिनट में इसको बंद करके रखूँगा ताकि वह ये मसाला इन अंडों के अंदर तक चला जाए। और मज़ा तभी आता है, हांडी का मज़ा तभी आता है अपना उस मसाले का जो अंदर तक गया हुआ हो। तो यहाँ पे ये तकरीबन 1 गिलास मैंने पानी डाला है। इसको ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि फिर जो इसका ज़्यादा शोरबा अच्छा नहीं लगता है। तो बस इसको मैं अच्छी तरह से पकाऊंगा। तकरीबन 5 मिनट इसको मैं टाइम देता हूँ। 5 मिनट के बाद इसको मैं जब खोलूँगा तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबुएँ और बेहतरीन, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देख लीजिए कितना ज़बरदस्त लुक आ गई है और इतना ही मज़े का यहाँ पे मज़े की खुशबू फैल गई है। यकीन कीजिए, आप अगर यहाँ मेरे पास होते तो आपके मुंह में से पानी ज़रूर आ जाना था, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। अब यहाँ मैंने काट के रखा हुआ है सब्ज़ धनिया, वो मैं इसके ऊपर डालता हूँ और इसको मैं थोड़ी देर के लिए और फिर कवर कर दूँगा, ताकि आपको पता है कि मैं जब भी धनिया डालता होता हूँ। अच्छा, यहाँ ये मैंने काली मिर्च डाली है, इसका भी अपना ही एक जायका है। अगर मैं पहले से डाल देता तो उसका इतना अच्छा जायका ना आता। ये अंडे जो उबले हुए होते हैं ना, ये काली मिर्च के साथ खाने में बहुत मज़ा करते हैं। तो ये मैंने 1 चम्मच काली मिर्च डाल दी है। अब यहाँ मैंने धनिया डाल देना है। धनिया डाल के और इसको थोड़ी देर के लिए मैं कवर करूँगा ताकि खुशबू सारे सालन में फैल जाए और उसके बाद फिर मैं आप लोगों के लिए डिश आउट करूँगा। तो इतनी मज़े की ये रेसिपी बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने बच्चों को ये ज़रूर खिलाइएगा। सर्दियों के मौसम में अंडे वैसे भी खाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये इसको मैं कवर करता हूँ, फिर आप लोगों के लिए डिश आउट करता हूँ। जी, ये देखिए दोस्तों, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये आप लोगों के लिए रेसिपी तैयार है, ये सालन तैयार है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करें। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की बरकतें आप लोगों के घरों में रहमत बन के बरसती रहें। अल्लाह की नेमतें आपके घरों में रहें। जिन घरों में बीमारी हैं, अल्लाह पाक उन सब बीमारों को शिफाए कामिला आजिला दे, और जो परेशान है रहे हैं वो मेरे भाई, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। दोस्तों, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।